लेक्चर 2 पार्ट 1 के 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो अब लेक्चर कंटेंट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या डिस्कस करना है? एन टू फंक्शन। एन टू फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए लेट एफ फ्रॉम एफ बी अ फंक्शन। एफ फंक्शन होगा, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है? फंक्शन है ए से लेकर बी तक। फिर जब फंक्शन है तो इसी एफ को हम क्या कहेंगे? एन टू। देन एफ इज कॉल्ड एन टू फंक्शन। एफ क्या होगा? एन टू फंक्शन। लेकिन कब? ये कंडीशन है, अगर एफ का रेंज निकालो वो सेट बी की इक्वल ना हो। दोबारा देखें, जब भी आपने n2 चेक करना हो तो सबसे पहले तो फंक्शन होगा, पहले फंक्शन ज़रूर होगा, तब जाके आप कह सकोगे कि वो n2 है। अगर उसका रेंज निकालो वो सेट बी की इक्वल ना आ जाए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल देते हैं जी। लेट आपके सामने हो गया, लेट ए की वैल्यू हो गई आपकी ए बी सी एंड बी की वैल्यू हो गई फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी। देन रिलेशन मैंने एक दिया आपको ए एक्स बी एक्स सी जी। क्वेश्चन मेरा क्या है? चेक वेदर इट इज़ ऑन टू, कि क्या ये एन टू फंक्शन है। देखते हैं। तो एन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है? एन टू फंक्शन की कंडीशन है कि एफ को फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ये रिलेशन फंक्शन है, पहली कंडीशन ये है, क्योंकि इसके डोमेन अगर आप देखें ए बी सी सेट ए की इक्वल आ रहा है। ए एक टाइम, बी एक टाइम, सी एक टाइम, रिपीटिशन भी नहीं है। दोनों कंडीशन फंक्शन की क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। अब हमने एन टू को चेक करना है। एन टू के लिए हमने इसका रेंज निकालना होगा एफ का। अगर इसका रेंज देके एक्स, ये भी एक्स है, सॉरी एक्स, इसके रेंज में ओनली एक्स आ रहा है। क्या ये सेट बी की इक्वल है? नहीं, क्योंकि सेट बी में तो एक्स वाई जेड है। तो जब सेट बी की इक्वल नहीं है तो हैंस लिखोगे एफ जो है ए सी बी तक फंक्शन भी है, आल्सो एज एन टू फंक्शन भी है। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आसान। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। हमने डिफाइन करना है ऑन टू फंक्शन। तो आपने क्या लेना है? पहले आपने एफ लेना है। एफ एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। हमने एक बाइनरी रिलेशन एफ लिया ए क्रॉस बी में एज अ फंक्शन। ये फंक्शन भी है। ओके, देन एफ इज कॉल्ड, फिर जो एफ है is called on to फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? on to फंक्शन। कब on to होगा? अगर f का रेंज निकालो वो सेट b की इक्वल आए। यानी पहले फंक्शन होगा, फिर आप उसको on to कहोगे अगर रेंज उसका सेट b के इक्वल आ जाए। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। लेट मैंने ए की वैल्यू ले ली पी क्यू आर एंड बी की वैल्यू मैंने ले ली एक्स वाई जेड। देन मैंने एक एफ लिया जिसमें पी एक्स क्यू वाई और आर जी है। देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। एफ क्या है? ऑन टू फंक्शन। अब देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ऑन टू है। चलो फिर ऑन टू होगा। चलो इसकी वजाहत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फंक्शन होगा। देखिए पी क्यू आर सेट ए की इक्वल आ गया इसका डोमेन। पी भी एक टाइम, क्यू भी एक टाइम, आर भी एक टाइम, रिपीटिशन भी नहीं है डोमेन में, तो इसका मतलब है कि फंक्शन तो है। अब आते हैं ऑन टू की तरफ। ऑन टू के लिए हमने रेंज निकालना होता है। रेंज का मतलब सेकेंड पेयर, पेयर का सेकेंड एलिमेंट एक्स वाई जी।
क्या ये सेट बी की इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। हैंस फिर आप जब ये फंक्शन होगा तो कुछ इस तरह लिखोगे, एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऑनटू फंक्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हमने एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए सबसे पहले को क्या होगा, एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, फिर आप ऑन टू 1 1 वगैरह की तरफ जाओगे। अब देखिए ये फंक्शन है, देन एफ इज़ 1 1 फंक्शन। एफ 1 1 फंक्शन होगा। एफ कब 1 1 होगा? देखिए, अगर जो एफ है इसका जो सेकंड एलिमेंट है ईच ऑर्डर पेयर का वो रिपीट ना हो। एफ द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है यानी रेंज का एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीट, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, फिर हम ये चीज़ क्लियर होगी। एग्जाम्पल देके फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ए की वैल्यू कुछ इस तरह से दी थी, ए बी सी, एन बी की वैल्यू मैंने दे दी आपको एक्स वाई जी, देन मैंने एफ आपको दे दिया ए एक्स बी वाई सी जी। अब क्वेश्चन मैंने क्या करना है, देन एफ इज 1 1 फंक्शन। मैंने क्या कहा कि एफ 1 1 फंक्शन है। सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी होगी इसकी। 1 1 के लिए क्या कंडीशन है? शाबाश, 1 1 के लिए ये कंडीशन है, पहले तो फंक्शन चेक करेंगे, ए बी सी फर्स्ट डोमेन फर्स्ट एलिमेंट सेट की इक्वल आ गए, यानी ए की इक्वल। ए रिपीट भी नहीं है, बी रिपीट नहीं है, सी रिपीट नहीं है। चलो ये फंक्शन हो गया। अब 1 1 की क्या कंडीशन है कि इसका जो रेंज होगा, रेंज यानी सेकंड एलिमेंट, वो रिपीट नहीं हो जाता। देखिए एक्स रिपीट नहीं है, वाई रिपीट नहीं है, जी भी रिपीट नहीं है सेकंड एलिमेंट के मुताले में। हैंस एफ इज 1 1 फंक्शन। एफ क्या है? 1 1 फंक्शन है। आप कहोगे क्यों? बिकॉज इन ईच ऑर्डर पेयर, अगर आप हर ऑर्डर पेयर को देखें, इफ ईच ऑर्डर पेयर द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है इज नॉट अ रिपीट, वो रिपीट नहीं है जब सेकंड एलिमेंट। हैंस एफ फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन। ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल आ रहा है, इसी को इधर ही देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 16 देके एक्स की वैल्यू ये गिवन है, वाई की वैल्यू ये गिवन है, आपको एक रिलेशन एच गिवन है। तो क्या कहते हैं कि एच 1 1 फंक्शन है ए सी बी में। पहले तो फंक्शन देके 7 8 9, अगर आप इसका डोमेन निकालो एच का, अब एच कहोगे ये सेट एक्स की इक्वल है, क्योंकि अब ए की जगह आपने एक्स यूज़ करना है। और पहली कंडीशन फंक्शन की पूरी होगी, रिपीटिशन भी नहीं है। 7 एक टाइम, 8 भी एक टाइम, 9 भी, चलो नो रिपीटिशन है। तब ये क्या बनेगा? एच फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि अब एच है, एक्स टू वाई होगा, क्या बना? फंक्शन बना। नेक्स्ट हमने इसको 1 1 चेक करना। 1 1 के लिए क्या कंडीशन है कि सेकेंड एलिमेंट ई एक टाइम आ चुका है, डी एक टाइम आ चुका है, एफ भी एक टाइम आ चुका है। हैंस रेंज इज़ नॉट रिपीटेड, रेंज रिपीट नहीं है। सो एच फ्रॉम ए टू बी वो क्या बनेगा? 1 1 फंक्शन। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।